हाँ बच्चों, क्या हाल है? ठीक है। आप लोग मेरे ख्याल से जो वीडियो पहले बनाए गए थे, स्टेट्स ऑफ मैटर, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए थे, उसको आप लोग देख लेना अगर नहीं देखे हो तो। अब मैं बनाने जा रहा हूँ थर्मोडायनामिक्स, सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट फार्मूले, उन फार्मूले की मीनिंग आप समझो। जो पेपर में जो क्वेश्चंस आना है, इससे एक्स्ट्रा फार्मूले यूज होने नहीं हैं, बस सिर्फ इनको एक दो बार प्रैक्टिस करके इस पर बेस्ड आप क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो। ठीक है, इन्हीं को फार्मूले पर बेस्ड, एक्स्ट्रा कुछ नहीं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो थर्मो में है, हमें थर्मो में इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला अप्लाई करना है, गिब्स एनर्जी का करना है, एंट्रोपी का करना है, एंथैल्पी का करना है, हेसेस लॉ अप्लाई करना है, वो सब आप देखोगे। सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले हम यहाँ पे करवा रहे हैं सो दैट कि आपका क्विक रिवीजन होता है। दूसरी चीज़, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करो। पूरे एक महीने आपको कुछ न कुछ नीट के बारे में मतलब सपोर्टिंग कंटेंट भेजा जाएगा, जिससे आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला फॉर्मूला हम लिखते हैं यहाँ पर, डेल्टा यू इक्वल टू, हम लिख सकते हैं यू पी माइनस यू आर। बेटे ऐसा होता है, जो इंटरनल एनर्जी चेंज होता है वो क्या होता है, इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। आप लिख सकते हो, एक रजिस्टर लेकर लिखते चलिए, डेल्टा यू इक्वल टू यू पी माइनस यू आर। यू पी का मतलब क्या हो गया बेटे, इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, देखो इसके बाद वर्क होता है, डब्ल्यू जो होता है हम लिखते हैं क्या, माइनस पी डेल्टा वी, माइनस पी डेल्टा वी। इसको हम लिख सकते हैं माइनस पी एक्सटर्नल, और यहाँ लिखोगे फिर डेल्टा वी को क्या सकते हो, वी टू माइनस वी वन, या इसी को हम सकते हैं इस टाइप से, कहीं कहीं लिखा जाता है माइनस पी एक्सटर्नल, यहाँ लिख सकते हैं वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ये हमारा डेल्टा वी आ गया ये। देखो इसके बाद अब यहाँ पर ध्यान दो, जो एक ध्यान देने वाली चीज़ है, क्या कहते हैं कि यहाँ पर वर्क डन इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस। क्या लिखा गया है कि वर्क डन इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस। ठीक है, ये क्या होता है भाई, इसका फॉर्मूला होता है, देखिए W इक्वल टू माइनस 2.303 RT। ठीक है, फिर लिखते हैं यहाँ पर log V2 बाई V1, या इसी को हम लिखते हैं माइनस 2.303 RT log P1 बाई P2। ठीक है, ये लिख सकते हो यहाँ पर माइनस 2.303 RT, ये 1 मोल के लिए है। अगर मान लो हम कहते हैं n मोल के लिए, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, इसको n से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, देखो अब फिर इसके बाद जो है वैक्यूम में जो वर्क डन होता है, वर्क डन बेसिकली क्या है कि इन वैक्यूम बेसिक को हम बोलते हैं क्या, फ्री एक्सपेंशन। ये क्या होता है, इट इज़ जीरो। वर्क डन इन वैक्यूम और इन फ्री एक्सपेंशन क्या होता है, जीरो होता है। अब देखो कभी कोई कन्वर्जिंग यूनिट आता है, हम कहते हैं 1 कैलोरी, ये क्या होता है भाई, 4.2 जूल होता है। ठीक है, और देखो अब फर्स्ट लॉ ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डेल्टा यू इक्वल टू क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू। देखो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये क्या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ TDS या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। एक देखो फॉर्मूला आपका हो गया, डेल्टा यू इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी। एक फॉर्मूला देखो आपका ये हो गया सिंपल ये। तो ये फॉर्मूले आपको सिंबल के साथ याद करने हैं। देखो यहाँ पर डेल्टा यू क्या है बेटे, डेल्टा यू होता है हमारा इंटरनल एनर्जी चेंज, डब्ल्यू क्या है, वर्क डन, पी क्या है, प्रेशर, डेल्टा वी क्या, वॉल्यूम चेंज में। ठीक है, यहाँ पर आर गैस कांस्टेंट है, टी हमारा टेम्परेचर है, V2 फाइनल वॉल्यूम, V1 इनिशियल वॉल्यूम, P1 हमारा इनिशियल प्रेशर। तो इस टाइप से हम यहाँ पे इसको रख करके हम यूज़ कर सकते हैं। अब डेल्टा यू क्या हमारा इंटरनल एनर्जी चेंज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू क्या है, हीट, और डब्ल्यू क्या है, वर्क डन। देखो इसको आप लोग एक अलग पेज पर लिख करके आप इसको यूज़ कर सकते हो। 15-20 मिनट के अंदर एक पूरा का पूरा चैप्टर आपका बढ़िया से रिवाइज हो जाएगा। इसको बस बार बार ही देखते रहिए, ठीक है बेटे। देखो इसके बाद फिर आ जाइए आप यहाँ पर, देखो नेक्स्ट है
अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए फॉर एडियाबेटिक एक्सपेंशन, फॉर एडियाबेटिक चेंज, हम ये कर सकते हैं फॉर एडियाबेटिक चेंज, ठीक है, फॉर एडियाबेटिक चेंज। फॉर एडियाबेटिक चेंज क्या होता है भाई, Q इक्वल टू क्या होता है 0, Q इक्वल टू क्या होता है 0। अब देखो उसके बाद इंटरनल एनर्जी चेंज जो होता है ना, डेल्टा U इंटरनल एनर्जी चेंज इज इक्वल टू, आप कह सकते हो QV, ये इसका फॉर्मूला होता है, ध्यान दो, QV इक्वल टू इंटरनल एनर्जी चेंज। QV क्या हमारा, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सिमिलरली चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी ये क्या होता है आपका QP। तो कहीं पर भी हो सकता है कि QP दे करके आपसे डेल्टा H या QV दे करके क्या निकाल सकते हैं, डेल्टा U पूछा जा सकता है, ठीक है। देखो इसका एक फॉर्मूला होता है डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT, डेल्टा NGRT। देखो डेल्टा H क्या आपका एंथैल्पी चेंज, डेल्टा U क्या है इंटरनल एनर्जी चेंज, डेल्टा NG जो होता है बच्चे ध्यान देना, डेल्टा NG क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन गैस फेज। वेरी इंपॉर्टेंट, किसमें है, सिर्फ हमें गैसियस रिएक्टेंट या गैसियस प्रोडक्ट लेकर के ही क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो हम इसके बेसिस पर देखो एक फॉर्मूला आप कहीं भी हो सकता है, आपसे डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ सकते हैं कि डेल्टा H हमारा क्या होगा, डेल्टा H बिकम QP इक्वल टू QV प्लस डेल्टा NGRT। देखो आपका ये फॉर्मूला हो गया, डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो इसको, QP इक्वल टू QV प्लस डेल्टा NGRT, ठीक है। और डेल्टा NG आपको पता है कि डेल्टा NG इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। देखो फिर हीट कैपेसिटी पर आते हैं, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी हम लिखते हैं यहाँ से C का फॉर्मूला क्या होता है Q बाई T2 माइनस T1। डायरेक्ट फॉर्मूला याद करिए, पिछले साल एक क्वेश्चन पूछ दिया गया था कि CP माइनस CV में क्या रिलेशन होता है, तो CP माइनस CV इक्वल टू क्या होता है R होता है, ठीक है। देखो इसका हम इसी को सकते हैं क्या Q बाई डेल्टा T, Q बाई डेल्टा T। अब यहाँ से देखो आप लिख सकते हो इस टाइप से कि Q इक्वल टू क्या होता है CV डेल्टा T, Q इक्वल टू CV डेल्टा T। देखो ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट यहाँ से अप्लाई कर सकते हो ये हीट कैपेसिटी के लिए। और फिर देखो इसका फिर एक फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू MC डेल्टा T, Q इक्वल टू MC डेल्टा T, Q इक्वल टू MC डेल्टा T, ठीक है। फिर देखो इसके बाद फॉर्मूला आपको पता ही है, यहाँ पर क्या होता है, देखो एक हम लिख सकते हैं CP और CV का फॉर्मूला, जो CP होता है वो क्या होता है डेल H बाई डेल T, डेल H बाई डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर। और सर CV क्या होता है आपका डेल U बाई डेल T एट कांस्टेंट, यहाँ पर लिख सकते हो वॉल्यूम, सिंपल ये, ठीक है। देखो इसके बाद जो एक फॉर्मूला होता है गामा क्या होता है, गामा जो होता है गामा इक्वल टू CP बाई CV। गामा क्या होता है CP बाई, और गामा की जो वैल्यू होती है वो अलग अलग गैस के लिए क्या होती है डिफरेंट होती है, मतलब डिफरेंट एटॉमिसिटी के लिए क्या होगी डिफरेंट होगी, कि गैस आपका मोनोटामिक है कि डायटामिक है कि ट्राइटामिक है, किसके लिए है, या पॉलीटामिक है, उसके लिए क्या होगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है। तो देखो जैसे मान हम यहाँ पे लिखते हैं गामा की वैल्यू, गामा क्या लिखोगे यहाँ पर, अब हीलियम के लिए, आर्गन के लिए गामा के लिए कितनी होती है 1.66 फॉर मोनो एटॉमिक, इट इज़ फॉर बेसिकली क्या मोनो एटॉमिक के लिए, ठीक है बच्चे। और फिर देखो उसी टाइप से हम कह सकते हैं यहाँ पर डायटॉमिक के लिए, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल क्या है H2 हो गया, H2 के लिए, O2 के लिए, देखो सारे डायटॉमिक है, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए गामा कितना होगा हमारा, गामा होगा 1.40। और ट्राइटामिक के लिए CO2 हो गया, H2S हो गया, इसके लिए गामा कितना होता है आपका 1.3। दिस इज़ फॉर डायटॉमिक, डायटॉमिक गैस के लिए, और ये क्या आपका ट्राई एटॉमिक गैस के लिए गामा की वैल्यूज़ हैं, आपको डायरेक्टली क्या करना है लर्न कर लेना, सिंपल, ठीक है। देखो अब आपको पता है बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि डेल्टा अगर हमारा क्या नेगेटिव है तो दिस इज वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग क्या एक्सोथर्मिक के लिए अगर डेल्टा हम लिखते हैं यहाँ पर क्या ये पॉजिटिव है तो दिस इज़ फॉर एंडोथर्मिक के लिए, ठीक है। और फिर डेल्टा जो हम निकालते हैं, देखो डेल्टा कैसे निकालते हैं, एल्जेब्रिक सम, डेल्टा क्या होता है एल्जेब्रिक सम ऑफ डेल्टा H
ऑफ प्रोडक्ट माइनस एल्जेब्रिक सम ऑफ डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट निकाल सकते हो, ठीक है। दिस इज वैल्यू ऑफ डेल्टा एच। अगर मैं प्रोडक्ट देखो, एक केस में डेल्टा एच हमारा क्या होता है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है। हमें अगर मान लो दिया गया कि डेल्टा एच इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस एल्जेब्रिक सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है बच्चों। देखो इस टाइप से ये क्या हो जाएगा आपका, दिस इज डेल्टा एच इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी, डेल्टा एच इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी, क्लियर है, ठीक है। देखो इसके बाद जो इंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन होता है, डेल्टा एच इंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन, कहीं कैसे लिखते हैं, कहीं कैसे लिख सकते हैं, दोस्त ऐसे लिख सकते हैं कहीं कहीं कि डेल्टा एस ओ एल इंथैल्पी, इंथैल्पी ऑफ स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन क्या होगा, उसके इसमें क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखेंगे लैटिस इंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन इंथैल्पी प्लस, देखो डेल्टा सोल्यूशन जो होगा वो क्या होगा, डेल्टा एच लैटिस LA लैटिस, और ये क्या होता है आपका सोल्यूशन का होता है। ये फॉर्मूला आप याद करना है। ये फॉर्मूला पूछ सकते हैं कि डेल्टा एच इंथैल्पी सोल्यूशन में, लैटिस में, और क्या कहते हैं कि क्या नाम है, क्या डिफरेंस, हाइड्रेशन है, हाइड्रेशन, ठीक है, हाइड्रेशन, दिस इज हाइड्रेशन। इंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन इज एल्जेब्रिक सम ऑफ इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन इंथैल्पी ऑफ लैटिस, लैटिस इंथैल्पी, ठीक है। और देखो इसके बाद अब हम जब बॉर्न हेबर साइकिल अभी लिखेंगे तो उसमें बता देंगे आपको। पहले देखो हैबर साइकिल, हैबर बॉर्न हेबर में देख सकते हो आप यहाँ पर क्या होता है, मान लो कोई कंपाउंड है ए चेंज हो रहा है बी में, डायरेक्टली इसमें इंथैल्पी चेंज कितना हो रहा है, डेल्टा एच। अगर ये डायरेक्टली किस में चेंज हो रहा है, सी में, सी से किस में जा रहा है, डी में, डी से कितने जा रहा है, ये आपका जा रहा है बी में। इस टाइप से मान लो ये एक स्टेप में ना होकर के किस में हो रहा है, 3 स्टेप में हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल देखो इस टाइप से, ये मान लो डेल्टा H1 है, ये क्या है, डेल्टा H2 है, एंड दिस इज डेल्टा H3। देन वी कैन से दैट अकॉर्डिंग टू बॉर्न हेबर साइकिल क्या होता है, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। ये क्या होगा, बॉर्न हेबर साइकिल, क्लियर, ठीक है। तो फिर इसके बाद जो है हम इसमें निकालते हैं लैटिस इंथैल्पी कैलकुलेट करने के लिए हम कैसे क्या यूज़ करेंगे। यहाँ पर लैटिस इंथैल्पी कैसे निकालोगे, अगर मान लो देखो कोई सब्सटेंस है तो उसके लिए लैटिस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो फार्मूला होगा, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वो क्या होगा आपका, डेल्टा सब्लिमेशन प्लस डेल्टा एटमाइजेशन प्लस आयोनाइजेशन इंथैल्पी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन इंथैल्पी, और प्लस क्या होता है डेल्टा LA लैटिस। ये 1 2 देखो इन सब का सम होता है। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो होगा वो क्या होगा, सब्लिमेशन, एटमाइजेशन, आयोनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, इन सब का क्या होगा, अलजेब्रिक सम होगा। ये फॉर्मूला आपसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ठीक है। देखो इसके बाद फिर हम लिखते हैं यहाँ पर जो रेजोनेंस एनर्जी होती है, अब कुछ होती है रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है भाई, रेजोनेंस एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस डेल्टा फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ कैलकुलेटेड वैल्यू। इन दोनों का क्या होता है, डिफरेंस होता है, वही होता है आपका रेजोनेंस एनर्जी होती है, दिस इज रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है। देखो इसके बाद अब फॉर्मूला आपको पता होगा कि डेल्टा एस इक्वल टू क्या होता है, एंट्रोपी चेंज, डेल्टा के एस का एंट्रोपी चेंज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा H/T इक्वल टू Q/T। पर देखो यहाँ पर जो डेल्टा H है इंथैल्पी है, अब वो कोई हो सकती है, सब्लिमेशन, फॉर्मेशन, न्यूट्रलाइजेशन, एटमाइजेशन, किसी टाइप की इंथैल्पी। तो इंथैल्पी चेंज बाय क्या होगा आपका, कैपिटल T होगा, ठीक है। डेल्टा एच क्या एंट्रोपी चेंज है, इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट होती है इसकी देखो जूल पर केल्विन पर मोल, एंट्रोपी चेंज। अब देखो अगर डेल्टा एस की वैल्यू मोर देन 0 है तो स्पॉन्टेनियस, डेल्टा एस आपका लेस देन 0 नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा एस आपका इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, दिस इज स्पॉन्टेनियस, ये क्या है नॉन स्पॉन्टेनियस, और ये क्या है इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इस टाइप से आप यहाँ पर लिख सकते हो। और बाकी देखो इसके बाद ये फार्मूला आपको अच्छी तरह से याद करना है, इस बार इस पर आने के क्वेश्चन पर ज़्यादा चांस है, ठीक है। देखो इसके बाद जो हम कहते हैं कि डेल्टा एस टोटल होता है, टोटल एंट्रोपी चेंज, ये क्या होता है, डेल्टा एस टोटल कहते हैं, कहीं कहीं लिखते हैं इसको क्या कि डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स, डेल्टा एस ऑफ, यहाँ लिख लो तो कन्फ्यूज होगी, डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स। ये क्या होता है, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ
सराउंडिंग, ये होता है। ठीक है, अब इसके बाद जो डेल्टा का कुछ फॉर्मूला होता है, हम उसको एक दो फॉर्मूले आपको दे सकते हैं प्रेशर और क्या कहते हैं वॉल्यूम के टर्म में। तो जो डेल्टा एस होता है, दिस डेल्टा एस इज इक्वल टू सी पी एल एन T2 बाई T1 प्लस यहाँ लिख सकते हो R ln P1 बाई P2, या ही कर सकते हैं हम क्या CV के टर्म में CV ln T2 बाई CV के टर्म में अगर आप लेके चलोगे तो क्या लिखोगे T2 बाई T1 प्लस R ln यहाँ से क्या लिखोगे V1 बाई V2। दिस इज एंट्रोपी चेंज इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम, आप ये भी सकते हो। और एक ये भी कर सकते हैं हम यहाँ पर, एक होता है डेल्टा एस टोटल, ये क्या हो जाएगा आपका R ln V2 बाई V1 इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहाँ पर R नेचुरल लॉग P1 बाई P2। ठीक है, दिस इज एंट्रोपी चेंज। क्लियर है। देखो इसके बाद कुछ फॉर्मूले हम अब गिब्स इक्वेशन से रिलेटेड लिखने जा रहे हैं। यहाँ पर देखोगे आप लोग, यहाँ से जो गिब्स इक्वेशन है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है क्या कि डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी। तो डेल्टा जी क्या है, फ्री एनर्जी चेंज, एंथैल्पी चेंज। देखो यहाँ पर डेल्टा जी इज चेंज इन फ्री एनर्जी, डेल्टा एस इज चेंज इन एंथैल्पी, डेल्टा एस इज चेंज इन एंट्रोपी, ठीक है टेम्परेचर। तो डेल्टा जी इक्वल टू, देखो इस पर फॉर्मूला पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर जो डेल्टा एच है हो सकता है आपको डायरेक्टली दे दें या डेल्टा डिफरेंट इन्फॉर्मेशन के साथ दे सकते हो। तो दिस डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, और फिर देखो उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला होता है डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के सी डाल सकते हैं, माइनस आर टी एल एन के सी लिख सकते हो उस टाइप से। और एक होता है आपका देखो फिर दिस डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस, पढ़ोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी, माइनस एल एफ ई नॉट सेल होता है ये। देखो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है डेल्टा जी के लिए, डेल्टा जी के लिए। और दूसरी चीज़ देखो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर दिस डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस क्या होता है आर टी एल एन के सी। तो डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट में ये रिलेशन होता है। देखो इस टाइप से इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये पूछने के चांसेज हैं। डायरेक्टली फॉर्मूले का वो भी पूछ सकते हैं कि कैसे रिलेटेड है ये, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। कि दिस डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के सी। ठीक है, अब देखो इसके बाद हम कहते हैं यहाँ पर डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज अगर सराउंडिंग का लेके चलेंगे तो क्या होगा, माइनस क्यू बाई टी या माइनस डेल्टा एच बाई टी कह सकते हो। और एक फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू माइनस टी डेल्टा। देखो डायरेक्ट फॉर्मूला याद करिए और कई बार लिख करके प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। यहाँ पर हम ये भी कर सकते हैं दिस डेल्टा जी नॉट इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ डेल्टा जी नॉट ऑफ प्रोडक्ट माइनस एल्जेब्रिक सम ऑफ डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्टेंट। आप ये भी कर सकते हो। ये डेल्टा जी का एक फॉर्मूला आपका ये भी हो गया। या ये भी कर सकते हो यहाँ पर सिंपल कि डेल्टा एस की जो वैल्यू होती है, डेल्टा एस क्या होता है, एल्जेब्रिक सम ऑफ एंट्रोपी चेंज ऑफ प्रोडक्ट माइनस एल्जेब्रिक सम ऑफ एंट्रोपी चेंज ऑफ रिएक्टेंट हो गया। ये क्लियर स्टेप से कर सकते हो। थर्ड बनाने में इसका फॉर्मूला क्या होता है कि डेल्टा एस इक्वल टू एस माइनस एस नॉट, या कह सकते हो 0 टू टी सी पी डी टी बाई टी। या आप डायरेक्टली स्टेटमेंट याद कर सकते हो, या यहाँ से एस हो जाएगा इक्वल टू क्या वही लिख सकते हो 0 टू टी सी पी डी टी बाई टी। ठीक है, और फिर इसके बाद आपको बताया था पिछले चैप्टर में भी क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन क्या होता है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर के टर्म में क्या होता है। क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन देखो यहाँ पर क्या होता है बेटे, लिख सकते हो उसको log P2 बाई P1 इक्वल टू डेल्टा एच बाई 2.303 R, यहाँ लिखोगे क्या 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। दिस इज क्लैसियस क्लैपेरियन इक्वेशन। ठीक है, ये भी आप डायरेक्टली फॉर्मूला याद कर सकते हो इसको। ठीक है, तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है कि एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कंजर्व बट एंट्रोपी इंक्रीजेज डे बाय डे ऑन एवरी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये आपका सेकेंड लॉ TDS सेकेंड लॉ। थर्ड लॉ क्या हुई, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर एंट्रोपी ऑफ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज टेकन टू बी जीरो। तो आपको देखो इसके बाद एक फॉर्मूला और आप कह सकते हो यहाँ पर कि जो आता है एफिशिएंसी ऑफ सेल,
एफिशिएंसी ऑफ सेल का फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट लिखोगे आप डेल्टा जी बाई डेल्टा एच इंटू 100। देखो वेरी इंपॉर्टेंट, ये समझ लो, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। मतलब आप किसी मेथड से आपको क्या निकालना है, पहले निकालना है डेल्टा जी, जो हमने ऊपर पहले फॉर्मूला लिखा है। बच्चों के बाद क्या निकालना है, डेल्टा एच निकालना है। तो डेल्टा जी बाई डेल्टा एच हमारा क्या हो गया, एफिशिएंसी ऑफ सेल। तो देखो इतने फॉर्मूले आपके थर्मोडायनामिक्स के थे, इनका बार बार 2-4 बार देख लीजिए, और कुछ डाउट हो तो उसका अलग से मैसेज करके डिस्कस कर सकते हैं।